लेट्स मूव टू द चैप्टर। ये देखिए जी, मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूं। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आई बिलीव रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना बेटा? यस सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, सो चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बुक आपको पता है हम कौन सी यूज कर रहे हैं? बुक है ये सुभाष डे। चलिए जी, सुभाष डे की बुक से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और आपके सिलेबस में यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, यू हैव टू गो थ्रू इन दिस चैप्टर। आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे आपके साथ इस चैप्टर में, और उनका सिग्निफिकेंस समझेंगे, यानी कि क्या रोल है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उनका, ये भी हम गो थ्रू करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद हमारे पास फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं। यहां हमें दो लोगों के प्रिंसिपल्स को पढ़ना है मैनेजमेंट में, जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन डराइविंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट योगदान है इन लोगों का, ठीक है? तो एक तो है हेनरी फ्यूल और दूसरे हैं टेलर। तो इन दोनों के प्रिंसिपल्स को हमने पढ़ना है। और इन्होंने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं फ्यूल ने, और इन्होंने प्रिंसिपल्स एज वेल एज कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं टेलर ने, ठीक है? तो वो गो थ्रू करेंगे हम आप लोगों के साथ इस चैप्टर में, ठीक है जी? चलिए, तो आइए स्टार्ट करें अपने चैप्टर को, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें, सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए जी, सबसे पहले, ठीक है, इन्होंने आपके सामने कुछ बेसिक चीजें रखी हुई हैं। जैसे इन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन। टोयोटा मोटर्स आपको पता है इंडियन कंपनी नहीं है टोयोटा, ठीक है? तो क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स इस कॉर्पोरेशन को गाइड करते हैं, उस पर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर पर चलेंगे। It says Toyota follows certain well-defined business principles guiding its functioning. तो जो टोयोटा की फंक्शनिंग होती है, जो टोयोटा काम करता है, ठीक है, जब उनकी वर्किंग्स होती हैं तो वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है? अब ये कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट, ये इनके प्रिंसिपल्स हैं जो ये कंपनी, ये कॉर्पोरेशन फॉलो करता है। ऑनर द लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ लॉ ऑफ एवरी नेशन एंड अंडरटेक। पहली बात, एवरी नेशन, हर जो नेशन है उसकी लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी उनका जो लॉ है, लॉ ऑफ कंट्री है, उसे आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको ऑनर करें, उसका सम्मान करें। बिकॉज यो टोयोटा क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ऐसा नहीं है कि एक नेशन में काम कर रही है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल दे सेड कि भाई हम सभी देशों के जो लॉज हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उनका सम्मान करते हैं, ठीक है? एंड अंडरटेक ओपन एंड फेयर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, ठीक है? टू बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। कॉर्पोरेट सिटीजन का मतलब क्या हुआ? देखो, कंपनी, जैसे हमने कहा है आपके साथ, पीछे हमने क्लास 11 में बातें की थी, हमने कहा था कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसने कहा जब हम एज अ कॉर्पोरेट किसी कंट्री में काम करते हैं, then we have to behave like a good citizen, and though we are, because we are corporate, so they said the word good corporate citizen, ठीक है? चलिए, सेकंड, respect the culture and custom of every nation. They say we respect the culture and customs, जो वहां के ट्रेडिशंस है, जो प्रथाएं हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज, सोशल डेवलपमेंट, सॉरी, ठीक है? और उनका जो इकोनॉमिकली या सोशल डेवलपमेंट है, उसमें हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं थ्रू आर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज इन द लोकल कम्युनिटीज, ठीक है? टोयोटा इंडिया में भी काम करता है। दे इंडल्ज इनटू नंबर ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस और सोशल सर्विसेज, ठीक है, जिसे हम CSR भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? देन थर्ड प्रिंसिपल विच गाइड देयर वर्किंग और फंक्शनिंग इज टू प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट्स,
ठीक है। अब ये कंज्यूमर के बारे में बात करता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट होंगे वो क्लीन होंगे, सेफ होंगे फॉर कंज्यूमर्स। क्लीन से मतलब क्या, एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, साफ सुथरे होंगे तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, सेफ होंगे, हजार्डियस नहीं होंगे हमारे कंज्यूमर्स के लिए और एनवायरमेंट के लिए भी। टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ है सब जगह उसमें इंप्रूवमेंट आए, वो अच्छा हो। ठीक है। मैं वन बाय वन सभी जो इनके प्रिंसिपल्स है जो गाइड करते हैं टोयोटा को, देखना आप जब इन प्रिंसिपल्स को गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा एक ऐसी कंपनी के प्रिंसिपल्स है जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नेशन को टारगेट नहीं कर रही है। दे सेड वी रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस एंड द लॉज ऑफ नेशंस। ठीक है ना, उन्होंने कहा इस तरह की बातें कही ना। फोर्थ, दे से create and develop advanced technologies and provide outstanding products and services that fulfill the needs of customer worldwide. ये भी कस्टमर सेंट्रिक पॉइंट है, प्रिंसिपल था। थर्ड भी कस्टमर सेंट्रिक था, या आप इन्वायरमेंट सेंट्रिक कह सकते हैं उसको साथ में। ठीक है। फिफ्थ, इट सेज foster a corporate culture that enhance, foster means मतलब ऐसे कल्टीवेट करना, इस तरह के कल्चर को बढ़ावा देना। ठीक है, दैट एनहांस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। वो कहते हैं हमारे जहाँ पे लोग जो काम करते हैं हम उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, टीम वर्क की बातें करते हैं लोग, टीम वर्क वैल्यू देते हैं लोग। ऑनरिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, वी शुड, बिकॉज इन अ ऑर्गेनाइजेशन यू आर नॉट वर्किंग अलोन, you are working in a team, you are working with different departments, so you need to work as a team। आपको दूसरे लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो इस चीज को ये लोग क्या करते हैं, फॉस्टर करते हैं। रिस्पेक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर, मैनेजमेंट और लेबर के बीच में रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे का उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। बोथ एंड उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि केवल लेबर करे, नहीं, मैनेजमेंट की भी इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को लेकर। सो दे आर गोइंग गुड अबाउट देयर प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो बता रहे हैं हम क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं हमारी वर्किंग्स में, हमारी फंक्शनिंग में। चलिए, देन पॉइंट नंबर 6 एंड 7 पर बात करें तो पॉइंट नंबर 6 कहता है परस्यू ग्रोथ एंड हार्मनी विद ग्लोबल कम्युनिटी थ्रू इनोवेटिव मैनेजमेंट। परस्यू ग्रोथ एंड हार्मनी विद ग्लोबल कम्युनिटी थ्रू इनोवेटिव मैनेजमेंट। किस तरीके से करते हैं ग्रोथ एंड हार्मनी की बातें? ये कहता है वी वर्क विद द ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है, थ्रू आर इनोवेटिव मैनेजमेंट। इनोवेटिव मीन्स न्यू न्यू, नए तरीके से, अच्छा जो है, जो आज के समय मैनेजमेंट को करना चाहिए अपने स्टाफ के लिए, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरीके से चीज अच्छे से मैनेज हो सकती है, तो उस पर बात करते हैं लोग। ठीक है, तो मैनेजमेंट के रिलेशन में पॉइंट आ गया आपका। देन वर्क विद बिजनेस पार्टनर्स। देखो, बिजनेस पार्टनर्स कौन हो गए? इनके जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं। ठीक है, तो जो लोग इनके साथ एसोसिएटेड हैं उनके लिए भी बात इन्होंने कही। They said work with business partners in research and creativity to achieve stable। तो ये लोग रिसर्च वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ। ठीक है ना, कुछ नया इनोवेटिव बनाना है, क्रिएटिविटी की बात आती है, so that they can achieve stable long term growth and mutual benefit and be open to new partnership। They are open to new partnership। They say we are not like monopolistic type that will not work with those and those people। They said we are very much open to the things। ठीक है, we welcome new people who comes into the industry। ठीक है, तो ये लोग उस एक जो एक बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल को नहीं लेकर आना चाहते। दे आर ओपन टू पार्टनरशिप्स। अगर कोई इनके साथ मिलकर काम करना चाहता है फॉलोइंग देयर प्रिंसिपल्स, सो दे आर ओपन टू दिस। ठीक है, चलिए आइए, तो ये क्या था जी, हमने बात की अभी किसके बारे में? टोयोटा की बात की। तो टोयोटा कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ठीक है, हर कंपनी के अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जिन पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, बट इन दिस चैप्टर हम लोग बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि सभी एंटिटीज को इन जनरल यानी आम तौर पर फॉलो करने चाहिए। अगर उन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, उसके क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी,
ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो ये आपका कॉल है, मैनेजमेंट का कॉल है, क्या इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। ध्यान में रखेंगे तो उसके कुछ फायदे हैं, नहीं फॉलो करेंगे, नहीं अध्ययन करेंगे इनसे तो कुछ नुकसान है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बियर करने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं सबसे पहले, ये इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेंगे, एक बार काम कीजिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ये आप गो थ्रू कीजिए। ठीक है, टोयोटा के बारे में ये कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए एक बार इंट्रोडक्शन को गो थ्रू कीजिए, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, इस पर बात करेंगे। अच्छा, ये आजाद वापस आ गया ग्रुप में। आजाद, मैंने बोला था, आपने कुछ जवाब नहीं दिया मुझे। आजाद, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? यस सर। ठीक है बेटा, अटेंडेंस वगैरह बोल दिया करो जब बोले, इसीलिए हटाया था ग्रुप से, ठीक है, और कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, चलिए इंट्रोडक्शन गो थ्रू कर लीजिए फटाफट। ठीक है, वैसे इस इंट्रोडक्शन में जो कीवर्ड थे आपके मैंने अंडरलाइन किए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे टोयोटा ने अपने प्रिंसिपल्स के बारे में बताया कि जो प्रिंसिपल्स वो फॉलो करते हैं, इन प्रिंसिपल से क्या पता चल रहा है, इन प्रिंसिपल से पता लग रहा है कि उनके विजन क्या है, वो उनका विजन क्या है अपनी बिजनेस को लेकर, अपनी चीजें वो क्लियर कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू, बताना चाह रहे हैं हम किस तरीके से काम करते हैं, हम कैसे लोग हैं। ठीक है, उनके प्रिंसिपल्स बताते हैं इस बात को, प्लस आपके प्रिंसिपल्स ये भी बताते हैं कि जो आपका विजन है उसे आप अचीव कैसे करेंगे, ये भी उन्होंने बताया कि आपका क्या अप्रोच होगा, इसको लेकर भी उन्होंने बात की है। ठीक है, वो कहता है इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं, जो भी लोग जो लोग वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं वाइल फंक्शनिंग। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो प्रिंसिपल्स आए हैं, ये कोई एक दिन में नहीं बनाए, डिफरेंट थिंकर्स केम इन। ठीक है, अलग अलग लोग आए, उन्होंने अपने अपने विजन, अपनी अपनी बातें रखी, अपने मत रखे, और इस तरीके से धीरे धीरे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में आए हैं, एक दिन में नहीं आ गए। ठीक है, काफी इस पर एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, और जब फाइनली जाकर आपके पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो इंट्रोडक्शन में इतनी बात थी। ठीक है, तो आइए इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करें पहले। वैसे मेरा टॉपिक केवल ये है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, फ्योल के प्रिंसिपल्स आपने पढ़ने हैं, टेलर के पढ़ने हैं। ठीक है, उस पर बात करनी है फोकस, बट ये चीजें करोगे तो थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस पता लगना शुरू होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी आर स्टडीइंग देम। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कैसे इवॉल्व हुए थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उस पर बात कीजिए, एक बार गो थ्रू कीजिए फटाफट, मैं फिर अंडरलाइन कर दूंगा की पॉइंट्स को, पढ़िए एक बार।
हाँ सॉरी जी, तो मैं कह रहा था ये बातें करने के लिए चैट रूम्स नहीं है आपके, पढ़ने के लिए हैं आपके पास। व्हाट्सएप है, अलग से आराम से टाइम पास करना, बातें कर लेना, ठीक है ना, पर अभी नहीं, अभी पहले पढ़ाई पर ध्यान दें सभी बच्चे। चलिए, तो आप लोगों ने गो थ्रू किया है नहीं किया, मैं एक बार बता दूं। कहता है इन ट्रेसिंग हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट, जब आप हिस्ट्री ट्रेस करना शुरू करते हैं मैनेजमेंट की, वन कम्स अक्रॉस वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट। आपके इकोनॉमिक्स में भी है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, तो अलग अलग सभी के अपने अलग अलग मत थे, क्लासिकल वगैरह वाली बातें आती हैं, तो यहां पर भी हमारे पास कहता है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। दे हैव आउटलाइंड प्रिंसिपल्स एंड गाइड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वो जो डिफरेंट थॉट्स हैं वो बताते हैं कि भैया क्या क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होंगे जो कि गाइड करेंगे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, यानी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, इस पर डिफरेंट स्कूल्स ने अपने अपने थॉट रखे हैं, ठीक है। सो दीज स्कूल्स ऑफ थॉट मे बी डिवाइडेड इनटू 6 डिस्टिंक्टिव फेसेस। तो उन्होंने कहा इनको 6 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है आपके पास। कहता है फर्स्ट वन इज अर्ली प्रोस्पेक्टिव्स, इनिशियल वेरी अर्ली प्रोस्पेक्टिव की बात करता है। कहते हैं द फर्स्ट नॉन मैनेजमेंट आइडिया वर रिकॉर्डेड इन 3000 to 4000 BC. One pyramid built by Egyptian ruler Cheops required work to be done by 1 lakh men for over 20 years in 2900 BC. तो एक इजिप्टियन रूलर थे इजिप्ट के, उन्होंने कहा कि भाई 1 लाख वर्कर्स को काम करना है और लगभग 20 साल वो काम हुआ। इट कवर्ड 13 एकड़ ऑफ लैंड एंड मेजर्ड 481 मीटर्स ऑफ हाइट, ठीक है, मतलब वो जो पिरामिड वगैरह बनना था वो इतना बना था। अपनी क्लास में कोई अंकित भी है क्या? अंकित है वैसे, कौन है वैसे ये अंकित? देखें, 1 मिनट होल्ड करूंगा मैं। अंकित, वैसे इसे ज्वाइन नहीं कराना चाहिए था, लेट आ रहा है। चलो आज के लिए देख लेते हैं कौन है ये। हाँ अंकित बोलो बेटा। अंकित अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेट कैसे है भाई? सर मेरा फोन टूट गया है, मतलब सर अब ठीक करा के कल लेके आए थे, तो आज अभी थोड़ा काम करके आए थे चलो सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट आओ तो मुझे मिस कॉल करके मैं एंट्री दूंगा आगे से, है ना बेटा? ध्यान यस यस सर, मैं अगली बार मैसेज कर दिया करूंगा सर अगली बार से। बिल्कुल ध्यान रखा करो ताकि अनावश्यक बच्चे ना पहुंचे, इसलिए है बस, और कुछ नहीं, आप लोगों के लिए ही है। यस चलिए ठीक है सर। आगे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है फिर। तो आगे चलें, ठीक है तो सर। उन्होंने एक एग्जांपल दिया इस रूलर का, नाम वाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे वो कहता है हिस्ट्री में कब मैनेजमेंट की बातें शुरू हुई, तो उन्होंने कहा लगभग 1 लाख लोग थे वहां पर। द स्टोन स्लैब्स, जो पत्थर की वो टुकड़ियां थी, स्लैब्स, हैड टू बी मूव्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, तो पत्थरों को वहां हजारों किलोमीटर से लेकर आना था। अ फॉल as folklore goes, even the sound of a hammer was not heard in the villages in the vicinity of the site of these pyramids. कहता है वहां पर आवाज तक नहीं आती थी, ठीक है ना, और इतने लंबे समय इतनी दूर से उन्होंने चीजें लेकर आनी थी। Such monumental work could not be completed without adherence to principles of sound management, ठीक है, यानी जाहिर सी बात है वहां इन 1 लाख लोगों को मैनेज किया गया होगा। किस तरीके से मैनेज किया गया होगा ये अलग बात है, ठीक है, ये अलग बात है बेटा। ये डिक्शनरी देखना पड़ेगा आपको, मीनिंग इतनी सारी चीजें तो मुझे भी नहीं पता होंगी। मतलब फोल्क मतलब जैसे प्राचीन कथाएं वगैरह जैसे मिलता है ना, जो डेटा मिलता है, आप फोक वो कह सकते हैं, ठीक है ना, वहां से बताता है, उनमें ऐसी बातें बताई गई हैं शायद। विशाल बेटा वहां से ये चीज आई है, ठीक है, बाकी एक बार डिक्शनरी में सर्च कर लेना, एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। किसी ने शायद लिखा भी है, मीनिंग लिखा है, क्या है? नहीं, हैमर के बाद वापस बताओ, हैमर के बाद वापस बताना, हैमर कहाँ गया, ठीक है। As folklore goes, even the sound of a hammer was not heard in the villages, ठीक है, जो मतलब हथौड़े वगैरह चलाते होंगे, औजार अपने यूज करते थे, कहते हैं उनकी आवाज तक नहीं आती थी,
ठीक है, इन द विसिनिटी ऑफ द साइट, मतलब जो आसपास के एरिया थे साइट के आसपास, ठीक है, ऑफ दीज पिरामिड्स। तो किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया होगा, कैसे काम किया ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो बाकी भी, तो वो एक बताता है कि एक साउंड मैनेजमेंट रहा होगा वहां पर। ज्यादा एरिया ऑफ डिस्कशन नहीं है, जस्ट वी आर ट्रेसिंग द हिस्ट्री कि मैनेजमेंट कब से आया। ठीक है, यहां फोकस ये था कि 1 लाख लोगों ने 20 साल लगा दिए ना, 20 साल लग गए लगभग उस पिरामिड्स को बनाने में, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया होगा कि इतने दूर से इतने भारी भारी पत्थरों को लाना होता था, स्टोन्स को लेकर आना होता था, स्टोन स्लैब्स जो थी। तो एक तरीके से एक अच्छा मैनेजमेंट रहा होगा। बस इतना ध्यान रखें यहाँ पर आप, ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाना, कोई हिस्ट्री नहीं है हमारे पास ही, ठीक है, कि ईयर वगैरह याद रखो। ठीक है, चलिए नाउ सेकंड फेज जो कहता है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी की बात करता है। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, सुनिए। कहता है रेशनल इकोनॉमिक व्यू, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज दिस फेज। तो इस फेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक है, कहता है ये जो सब चीजें हैं इस फेज को कैरेक्टराइज करते हैं। कौन से? आपकी जो इकोनॉमिक व्यूज बनी है वो कौन सी? रैशनल इकोनॉमिक व्यूज। रैशनल इकोनॉमिक समझते हैं ना, रैशनल यानी लॉजिकली बात करना, सही बात करना। कहता है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, यानी जब आप मैनेजमेंट करेंगे तो साइंटिफिकली करें, लॉजिकली चीजें हों। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स आए हैं वो सब कहता है इस फेज की झलक देते हैं। ठीक है ना, इस चीज से निकल कर आए हैं। कहता है, अब आगे सुनिए, कहता है while the rational economic view क्या एज्यूम करता था? it assumed that people are more motivated by economic gains। कहते हैं लोग कैसे मोटिवेट होते हैं इस व्यू का, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में रैशनल इकोनॉमिक व्यू क्या कहता है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है। कहता है लोग मोटिवेट कैसे होते थे जी? लोग मोटिवेट होते थे इकोनॉमिक गेन से। जब आप उन्हें कुछ आर्थिक रूप से बेनिफिट्स देंगे, कुछ फायदे देंगे, तब जाकर वो लोग मोटिवेट होंगे, जब आपके लिए वो काम करेंगे। ठीक है, प्राइमरीली तो मेजरली तो इकोनॉमिक गेन है, बाद में और भी चीजें चाहिए, बट फर्स्ट प्राइमरी वेरी इनिशियल चीज तो उन्हें पैसा चाहिए। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्योल, ठीक है, या टेलर एंड अदर एम्फसाइज्ड ऑन बेस्ट वे ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इन्होंने किस पर एम्फसाइज किया? जो साइंटिफिक मैनेजमेंट वगैरह की बात लोग कर रहे थे, कहता है बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, बेस्ट हुआ। ठीक है, कोई बेस्ट तरीके की उन्होंने बात की। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज जो थी, ठीक है, प्रोफाइंड बाय, ये कौन है? हेनरी फ्योल, लुक्ड एट बेस्ट वे टू कंबाइन जॉब एंड पीपल इनटू एन एफिशिएंट। कहता है किस तरीके से जॉब्स और पीपल को कंबाइन किया जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं, कोई अभी ज्यादा डिटेल में आपने याद नहीं रखना है, जैसे अंडरस्टैंडिंग पार्ट चल रहा है हमारा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप देखें इन चीजों को। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज क्या कहती हैं? ये अलग अलग थ्योरीज हैं जो कि क्लासिकल थ्योरीज में आती हैं। ठीक है, हाँ जी नेहा बोलिए बेटा, आपने हैंड रेज किया। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, पर इको के क्लास में हमें कुछ समझ नहीं आता। इको में कुछ नहीं आ रहा? आज तो क्लास है नहीं ना इको वाली। ठीक है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं अपन, इस क्लास के बाद चर्चा कर लेते हैं एक बार बेटा। ठीक है, मैं कॉल कर लूंगा आप लोगों को। ओके सर। ठीक है, मैं कॉल। अरे एक बार सबसे पूछ लो, किसी को भी नहीं आता होगा। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, देखो बच्चियों की बात मैं सुनने को तैयार हूँ, 2-4 लड़के भी हैं पढ़ने वाले, बट बाकियों का हाल परेशान